अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम अपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन कराते चलें जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन अहम शख्सियात से करवाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ ख्वाब देखे बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत में भी तब्दील किया। नामुमकिन को मुमकिन बनाने तक का ये सफ़र किन मराहिल से गुजरा और इसके पीछे वो कौन सा जज्बा और अनासर थे जो अनथक मेहनत और ला हासिल को हासिल करने का सबब बने। हमारी आज की शख्सियत रिजवान सिद्दीकी का शुमार भी उन्हीं अहम शख्सियात में होता है जो बाय प्रोफेशन तो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन बैक वक्त उन्होंने अमेरिका में ना सिर्फ अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की बेहतरी के लिए भी बहुत काम किया। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, पाकिस्तान में, और बाई बर्थ चिन्योट में मेरी पैदाइश हुई थी। मेरी इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। पंजाब में मैं फैसलाबाद में भी पढ़ा जहाँ से मैंने अपना एलिमेंट्री स्कूल किया। उसके बाद गुजरांवाला से मैंने अपना मैट्रिक और एफएससी किया। उसके बाद इंजीनियरिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से पास किया। उसके अलावा मैंने जब जॉब में शुरू की तो सबसे पहले नेस्पाक में ज्वाइन किया। मैंने कालाबाग कंसल्टेंट्स के साथ काम किया लाहौर में, उनका जो डिज़ाइन ऑफिस था। तो वन ऑफ द पर्सन्स हु वर्कड ऑन कालाबाग डैम प्रोजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट अभी तक बना नहीं है, लेकिन आई हैड ए प्राउड टू वर्क ऑन दैट वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। मैं कोई 3-4 साल नेस्पाक में रहा। उसके बाद एक और कंपनी थी रेडको ग्रुप। तो मैंने उस रेडको ग्रुप, जो कि उस वक़्त पाकिस्तान में उनका ऑफिस नहीं था, तो मैंने पाकिस्तान में उनकी बुनियाद रखी और मैंने ये प्रोजेक्ट उनके काफ़ी शुरू किए। इस्लामाबाद से हमने अपना स्टार्ट किया। तो मैं 1986 में इस्लामाबाद मूव हो गया था। अच्छा। और मैं फिर इस्लामाबाद में ही तकरीबन 10 साल रहा अमेरिका आने से पहले। तो इस्लामाबाद में जो हमारा रहा, काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी किए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उसमें एक प्रोजेक्ट है, शायद आपने कभी इत्तेफाक हुआ हो, पेट्राटा चेयर लिफ्ट आप गए मरी के करीब। तो उस प्रोजेक्ट में आई वाज द बेसिकली पर्सन इन्वॉल्व इन ऑल द प्लानिंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड आल्सो ऑपरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने बड़ा इंटरनेशनल लेवल का रिजॉर्ट बनाया था और बहुत ही रैपिड टाइम पीरियड में बनाया और प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी को पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया था। उसके अलावा भी हमने पाकिस्तान में काफ़ी नई चीज़ें शुरू की थी, जिसमें रेडी मिक्स कंक्रीट पहली दफ़ा इस्लामाबाद में हमारी कंपनी ने शुरू की थी। हमने पहली दफ़ा एक हाउसिंग सेक्टर G11 में प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बनाया, जो कि पाकिस्तान में अपना यूनिक एक्सपेरिमेंट था। उसके अलावा हमने कई और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, अपनी हमारी जो रेडको की अपनी बिल्डिंग थी ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, वो भी प्रीकास्ट में बनाई। जी हाँ जी, तो वो भी किया। इसी तरीके से और काफ़ी नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किए। मरी में आप लोगों ने देखा होगा 8-10 साल पहले काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। तो उसमें भी काफ़ी, उससे पहले भी जो हम लोगों ने डेवलपमेंट्स की थी उसमें जो आपने शायद वो देखी होंगी, सेफ्टी बैरियर्स लगाए थे हमने रोड के साथ साथ, रेलिंग्स लगाई थी हमने। मरी में काफ़ी पार्क्स वगैरह शुरू किए थे। सो वी बीन इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एज वेल एज़ कंस्ट्रक्शन। फिर हम लोगों ने एक रेडको टेक्सटाइल के नाम से इस्लामाबाद के करीब जगह है रवात, वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी अभी चल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। फिर हमने एक अपना प्रीकास्ट फैक्ट्री बनाई इस्लामाबाद में, जिसमें ये सारे प्रीकास्ट जो यूनिट्स हैं वो हम डिज़ाइन भी खुद करते थे और कंस्ट्रक्शन भी हम लोग बनाते थे। जो मैंने अभी पेट्राटा का आपसे जिक्र किया, पेट्राटा में जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, वहाँ ना तो कोई रोड एक्सेस थी, बिल्कुल, ना पानी था, ना बिजली थी। तो इट वाज ए टफ प्रोजेक्ट एंड वी डिड दैट प्रोजेक्ट इन 6 month रैकेट पीरियड। Really? Okay. और हमने वो इसीलिए प्रीकास्ट में किया था कि वो सारा हम पहले से बना के हर चीज़ इस्लामाबाद में हम तैयार करके, so we would ship it to the site and then we would erect that overnight. So it was a new technology. It was अब तो खैर बहुत है, लेकिन उस ज़माने में पाकिस्तान में नहीं थी, तो हमने पहली दफ़ा वो शुरू किया था। फिर रेडी मिक्स कंक्रीट हमने शुरू की वहाँ पे। तो इस तरीके से it had been very rewarding career there and I enjoyed my career throughout, even जब कालाबाग कंसल्टेंट के साथ मैंने काम किया, उसके बाद इसमें किया।
किया एंड अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी और बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका बड़ा अजर दिया एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज एबल टू डू समथिंग फॉर द कंट्री आल्सो। राइट, आपने पाकिस्तान में इतना काम किया, सो व्हाई डिड यू मूव टू द यूएस, लाइक व्हाट वाज द रीज़न? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। असल में मेरी वाइफ की फैमिली, उनके भाई थे यहाँ पे, तो वी बेसिकली हैड अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन। तो 1993 में हमने यहाँ पे आए थे अमेरिका, लेकिन मेन रीज़न हमारे आने का बेसिकली अदर देन ऑब्वियसली माय फैमिली हैड सम इंटरेस्ट एंड आई हैड सम इंटरेस्ट टू सी, मेन इंटरेस्ट जो था एजुकेशन का था कि हम चाहते थे कि मैं चाहता था अपनी मास्टर्स करूं यहाँ आके। मेरी वाइफ शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन, वो चाहती थी अपनी एजुकेशन को यहाँ पे आके करें, तो मेन एजुकेशन था रीज़न जो यहाँ आने का था। So you moved with your family? I did move here with my family, मेरे और बच्चों के साथ यहाँ पे आए थे। सही, तो it must have been really difficult for you. So how did you earn your living at that time when you were studying and doing a lot of things at the same time? Right, it was tough time. I think जो पहले 1-2 साल थे, हर आदमी के मेरा ख्याल जब एक कितना करियर मूव होता है, चेंज होता है, सो वो टफ़ होता है। मैंने भी काफ़ी टफ़ टाइम गुजारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपको कहते हैं कि हिम्मत रहे आपकी और इफ़ यू डू एफर्ट्स। तो मैं जब यहाँ आया शुरू में मैंने यहाँ पे स्टेट हाईवे में जॉब की 1-2 साल के करीब। उस अरसे में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। यहाँ वर्जीनिया टेक से मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। उसी अरसे में मैंने अपनी इंजीनियरिंग के जो लाइसेंसेस होते हैं, हमारा कहलाता है प्रोफेशनल इंजीनियर, सो आई एम ए प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस होल्डर, तो वो लाइसेंस का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए। तो वो सारी चीज़ें जो इनिशियल 2 साल में थी, बच्चों के साथ मैं फुल टाइम जॉब भी करता था। सो आई यूज़ टू गेट आउट ऑफ माई होम लाइक 5 o'clock, सुबह नमाज़ पढ़ी और निकल गए, और उसके बाद वापसी 10-11 बजे रात होती थी। इट वाज टफ़ टाइम, क्योंकि दिन में मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, शाम में मैं इवनिंग में अपनी मास्टर्स कर रहा था, फिर उसमें होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, वीकेंड्स पे भी अक्सर टाइम लाइब्रेरी में गुजरता था। सो बट अल्लाह का शुक्र है वो टफ़ टाइम इज़ ओवर नाउ एंड आई थिंक वी आर ऑन ए बेटर पैथ नाउ। सही, माशाल्लाह। नाउ यू आर अ पार्टनर एट EBA इंजीनियरिंग इंक। तो ये कंपनी आपने खुद स्टार्ट की या आप इसमें शामिल हुए, कुछ इसके मुतालिक बताइए। EBA इंजीनियरिंग वैसे तो 1952 से है, वेरी रिनाउंड सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की कंपनी, लोकल कंपनी है यहाँ मैरीलैंड में। और हमारे यहाँ पे तकरीबन 3 ऑफिसेज़ मैरीलैंड में हैं, 2 ऑफिसेज़ हमारे वर्जीनिया में हैं और एक ऑफिस हम अभी वाशिंगटन DC में खोल रहे हैं। तो इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था बैक इन 1998 में। और उसके बाद काफ़ी आपको पता है मतलब इंसान अच्छा काम करे, मेहनत करे तो इट इज़ वेल रिकग्नाइज्ड। तो बैक इन 2005 मुझे कंपनी ने ऑफ़र की पार्टनरशिप की। अच्छा। बैक इन 2005 देन आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने अपना पूरा डिपार्टमेंट अपने ज़िम्मे लिया, वाटर एंड वेस्ट वाटर सिस्टम्स का कहलाता है। तो मैंने वो पूरा वाटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खोला कंपनी के अंदर। तो मैंने जब डिपार्टमेंट शुरू किया तो वी स्टार्टेड विद लाइक 4 people। तो आज मतलब मेरे ग्रुप में माशाल्लाह ओवर 50 पीपल वर्क जस्ट इन माय ग्रुप, लेकिन ओवरऑल कंपनी में हमारे पास 200 आदमी काम करते हैं। और आई एम वन ऑफ द की पार्टनर इन द कंपनी। और हम लोग जो डिज़ाइन के अलावा काफ़ी चीज़ों में कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन एंड मैनेजमेंट में भी करते हैं, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, जो टेक्निकल डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग डिज़ाइन के काम में हम लोग शामिल हैं वहाँ। तो माशाल्लाह यू आर सो सक्सेसफुल। तो क्या आप हमेशा से इंजीनियर बनना चाहते थे, और वाज इट अ फैमिली ट्रेंड टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर? फैमिली प्रेशर तो बहुत था। आपको पता है डॉक्टर एक फैमिली वहाँ पे पाकिस्तान में काम, फैमिली प्रेशर बहुत होता है। लेकिन मेरा जहन में साफ बात है, इंजीनियरिंग हैड बीन ऑलवेज माय पैशन।